आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी कि पीठासीन अधिकारी को ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, बहुत सारी चीज़ें, और आप लोग टेंशन में होंगे। कुछ लोग जो पुराने पीठासीन अधिकारी रहे होंगे उनकी टेंशन तो कम होगी क्योंकि वो काम कर चुके हैं, उनको मालूम है किस तरीके से काम करना है। जो नए बने हैं या पहली बार बने हैं, मान लीजिए P1 P2 थे पहले और अभी पीठासीन अधिकारी बने हैं, तो उनकी भी टेंशन बहुत होगी। मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बताऊंगा। इस डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद में आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी और फिर उसके हिसाब से आपको क्या क्या कार्य करना है वो सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं या जब हमें कोई कार्य करना होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे अब क्या क्या मांगा जाएगा या हमसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे या हमें क्या जमा करना है। अगर ये पता चल जाए तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ऐसा ही हम डॉक्यूमेंट देखेंगे, अगर आपने वो भर के दे दिया और उस पर साइन होके आपको मिल गए तो आपको तुरंत रिलीविंग मिल जाएगी। इसकी आपको 3 प्रति बनानी है और इसके 3 पेपर आपको मिले होंगे। जो पीठासीन अधिकारी मेरे इस वीडियो को देखें उसके बाद में इस प्रपत्र को निकाल लें और चेक कर लें कि आपके बैग में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इस प्रपत्र को जरूर लेके जाएं। इस प्रपत्र का नाम है प्रपत्र 40 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन रिसीट मेमो। मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा की जाने वाली वस्तुओं की सूची 3 प्रतियों में तैयार की जाए। सबसे पहले आप लिखेंगे ग्राम पंचायत का नाम, क्रम संख्या, पीठासीन अधिकारी का नाम, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक, मतदान की तिथि। सबसे पहले पूछा गया ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का नाम वेदई और यहाँ पे देखिए क्रमांक हो गया 10। ये आपको जो मतदाता सूची मिलेगी उसमें से मिलेगा, ठीक है, ये भरना है आपको। फिर उसके बाद में मैंने एक पुराना P1 का वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको ये मतदाता सूची दिखाई थी और उसमें बताया था कि मतदान केंद्र बड़ा होता है और मतदान स्थल छोटा होता है। मतदान केंद्र एक बड़ा सा केंद्र, उसके अंदर मतदान स्थल होंगे। मान लीजिए ये 17 प्राथमिक पाठशाला वेदई ये है, तो ये मतदान केंद्र है, इसमें 4 कक्ष हैं और 4 मतदान स्थल हैं, 26, 27, 28, 29। प्राथमिक पाठशाला वेदई कक्ष संख्या 1। देखिए इसमें ये 3 चीज़ें भरनी है आपको। ग्राम पंचायत का नाम भर दिया और उसकी क्रम संख्या, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक, मतदान की तिथि भर देंगे आप और पीठासीन अधिकारी का नाम। यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपने भर दी। अब हम आते हैं सांविधिक मुहरबंद लिफाफे आदि। ये मुहरबंद हैं और कौन सा बिना सील किया हुआ है वो आप चेक कर लेंगे। सीलबंद आवरण जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। चिन्हित प्रति जो यूज करी है P1 ने, वो सीलबंद आवरण में रखी जाएगी, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। दूसरे में नंबर में सीलबंद आवरण जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निविदत मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी रखे जाएं। प्रतिपर्ण कोई मेरे से पूछ रहा था, प्रतिपर्ण का मतलब होता है काउंटर फॉइल। जो मतदाता को हम मतपत्र देते हैं उसके नीचे से प्रतिपर्ण फाड़ेंगे जिसमें मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशाने होंगे, उनको प्रतिपर्ण कहते हैं। सीलबंद आवरण जिसमें प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र हैं, मतलब मतपत्र के साथ में प्रतिपर्ण भी लगे हुए हैं जो हस्ताक्षरित हुए हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों, मतलब जिसमें पीठासीन ने साइन कर दिए हों लेकिन प्रयुक्त न किए हों। सीलबंद आवरण जिसमें ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों। सीलबंद आवरण जिसमें निविदित मतपत्र और निविदित मतों की सूची रखी गई हो। सीलबंद आवरण जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों, अतिक्रमण हुआ हो। अगर अतिक्रमण होगा तो फिर तो वो रद्द ही हो गया होगा, चुनाव वहाँ का चुनाव रद्द ही हो गया हो, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीलबंद आवरण जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों, अन्य रद्द किए गए या कैंसिल किए गए जिसमें मतदाता ने मतपत्र डालने से मना कर दिया या कोई और मतपत्र जो सही से छपा ना हो, कुछ और गड़बड़ हो, तो वो रद्द किए गए मतपत्र होंगे। अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा, जो मतपत्र अप्रयुक्त रहे
और जिन पे स्टैम्प भी नहीं लगी है, न साइन किए हुए हैं। मतपत्र लेखा का लिफाफा बिना सील किया हुआ। देखिए ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। बिना सील किया हुआ मतपत्र लेखा का लिफाफा और पीठासीन अधिकारी की डायरी बिना सील की हुई, इन दोनों चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे भरनी है आपको। और सील्ड मतपेटिका, मतपेटिका का मैंने वीडियो बना दिया है, कैसे उसको खोलना है, कैसे बंद करना है और कैसे उसको सील करना है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब देखिए असांविधिक लिफाफे, देखिए इनको आपको बंद नहीं करना है, इनको बंद नहीं करना है, इनको खुला ही रखना है और एक सुतली से बांध के दे देने हैं सारे। देखिए इसमें आवरण लिखा हुआ, देखिए आवरण सील बंद नहीं है, ये मोहर बंद नहीं है। ऊपर जो थे देखिए इसमें सील बंद थे, मोहर बंद और सील बंद थे, ये सामयिक लिफाफे थे। असामयिक क्या होते हैं, इसमें आवरण है, ये मोहर बंद नहीं है, सील बंद नहीं है, जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियां हों। आवरण जिसमें मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र हों। आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हों। सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची हो। आवरण जिसमें नेत्रहीन और दिव्यांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं हों। आवरण जिसमें निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची हो। देखिए ये चीज़ आपको शायद किसी ने बताई नहीं होगी और इस चीज़ का कम ही जिक्र है। ये ऐसे लोग होते हैं जिसके P1 के पास में आया कोई और उसको लगता है कि ये 10, 11, 12 साल का ही बच्चा लग रहा है या बच्ची लग रही है, तो उससे सारे प्रूफ लेंगे और उन प्रूफ में अगर उसकी उम्र 18 साल है, अगर उससे 2, 4, 5 प्रूफ लिए आपने, उसमें उम्र 18 साल निकली, या फिर आपको फिर लगा कि हाँ भाई ये थोड़ा कम डेवलप है और इसकी उम्र इतनी होनी चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में सारी उसने प्रूफ दिखा दिए हैं, तो उससे डिक्लेरेशन ले लेंगे। तो ये उस तरीके का मतदाता है। आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो तो रखी गई हो। अगर नकदी कोई 5 रुपये के हिसाब से अगर आपने जब्त किए हों तो वो रखे जाएंगे इसमें। आवरण जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों, जो पत्र मुद्राएं हैं, पेपर सील हैं, क्षतिग्रस्त हैं, वो रखी जाएंगी। अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा बिना सील किए हुए, ये भी बिना सील किए हुए। अन्य घोषणाओं संबंधी लिफाफा, ये सारे एक सूत्री से बांध देने हैं आपको। ये असामयिक लिफाफे हो गए। अब तीसरे टाइप की सामग्रियां क्या हैं, इनको आपको ऐसे ही हाथ में देना है, वो ऐसे ही हाथ में लेते हैं। धातु की पत्ती पुसर जो P3 ने यूज की थी, धारदार पत्ती जो P2 ने यूज की थी प्रतिपड़ को फाड़ने के लिए, अमिट स्याही की शीशी, स्टैम्प पैड, अन्य कोई कागज़, पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश पुस्तिका, धातु की सील, सुविन्नक चिन्ह की मोहर, एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प, खाली मतपेटियाँ, ये अलग से लेते हैं ये। फिर इसके बाद में प्राप्तकर्ता के दिनांक व पद सहित हस्ताक्षर, ये तीनों चीज़ें ले रहे होंगे वो लिफाफे और ये अन्य सामग्रियाँ। यहाँ पे प्राप्तकर्ता दिनांक और हस्ताक्षर कर देगा, पीठासीन अधिकारी का यहाँ हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर ये सारा भर के ले जाएंगे आप और यहाँ पे साइन कर देगा। एक रिसीट मेमो ये है, ये वो अब एक अपने पास रखेंगे जिसने सामान लिया है, एक आपको दे देंगे। आपके पास में 2 होंगी, आपके पास में ये 2 होंगी, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लेंगे और आपको फिर एक रिलीविंग पे साइन करके आपको वापस सारी चीज़ें जमा कर दी आपने, और जो एक वापस कुछ चीज़ें बचेंगी वो एक वाइट वाले थैले में रख के एक जगह पे दे देनी होती हैं। देखिए अब आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम पेपर के बाद रिजल्ट में क्या है, तो अब आपको टेंशन ख़त्म हो गई। अब इसमें 2-4 चीज़ें जो हैं किसको कैसे भरना है, क्या करना है, उनको मैं अगले वीडियोज़ में बता दूंगा, छोटे छोटे वीडियोज़ बना के, सो दैट कि आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।